हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरुण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी दोस्तों गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मित्रों? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध का हम परिचय देख लेते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म, भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। लगे हाथ यहाँ पर इनकी मृत्यु की याद कर लेते हैं कि मृत्यु कब हुई थी, याद हो जाएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल में जो कपिल वस्तु है, नेपाल में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेपाल में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? नेपाल में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व। कहां हुई थी? कुंडल ग्राम में हुई थी। कौन से गांव में हुई थी? कुंडल ग्राम में हुई थी। चंदू सोनार के दिए हुए बासी भोजन के करने से। कौन से सोनार ने इनको बासी भोजन दिया था करने के लिए? चंदू सोनार का बासी भोजन करने से। कोई चंदू सोनार नामक व्यक्ति था, इसके द्वारा दिए गए बासी भोजन करने से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे, इनके बारे में एक मुनि ने घोषणा की थी कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। लेकिन इनके पिता जो थे सुयोधन, वो इस बात को सुनकर चिंतित हो गए। यदि राजा का बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात दोस्तों है ही नहीं। लेकिन इत्तेफाक से वो बन गया साधु, तो उस राजपाट को कौन संभालेगा? ठीक है। अब गौतम बुद्ध के पिता ने ये उपाय किया कि उसको कभी कोई दुख ही महसूस ना हो। ठीक है, तो उसे 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया। आपको याद होगा कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। आपको याद होगा मैंने ट्रिक बताई थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ते वक्त पति का नाम का अक्षर 4 अक्षरों का होगा। पति का नाम का अक्षर यदि 4 अक्षर का है तो पत्नी का नाम 3 अक्षर का होगा, और पति का नाम यदि 3 अक्षर का है तो पत्नी का नाम 4 अक्षर का होगा। तो देखिए इनके नाम में 3 अक्षर है गौतम, तो इनकी पत्नी का नाम तो क्या था? यशोधरा। तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोधरा था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिताश्री थे सुदोधन। दोस्तों जो सुदोधन थे, ये शाक्य कुल के मुखिया थे। अर्थात गौतम बुद्ध का जो कुल की बात करें
तो कौन सा कुल था? शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे? शाक्य। यदि महावीर स्वामी की बात करते हैं तो आपको याद होगा, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि महावीर स्वामी का जो कुल है वो ज्ञात्रक कुल था। क्या था? ज्ञात्रक कुल। ठीक है। अब पिता का नाम क्या था? सुदोधन। ये कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। माता का नाम था महामाया। देखिए, महामाया को भी के नाम के आगे भी महामाया गौतमी लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इन महामाया का जो गोत्र था वो गौतम था। कौन से गोत्र से थी ये? गौतम गोत्र से थी। तो महामाया का भी नाम क्या है? क्या लगाया गया है? गौतमी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? गौतमी लगाया गया है। ठीक है। अब इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन अर्थात छठी की रात के अगले दिन। भाई, बच्चे के जन्म पे हम छठी की रात मनाते हैं ना, तो उस रात के दूसरे दिन 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। अब गौतम बुद्ध बच्चे थे, इनका लालन पालन करने के लिए सुदोधन ने महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी से विवाह किया। अब आपको मैंने क्या बताया कि महामाया के नाम के पीछे भी गौतमी लगाते थे, और प्रजापति इनका नाम था और इनके गोत्र क्या था? गौतम। तो इनके भी क्या कहते थे? गौतमी। और इस गौतमी के नाम से ही इनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है। वैसे गौतम बुद्ध का यदि वास्तविक नाम देखें तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, गौतम बुद्ध और यशोधरा का पुत्र था। गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम की बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? राहुल गौतम बुद्ध का इकलौता पुत्र था। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म से एक महत्वपूर्ण दिन महत्व रखता है जिसे कहते हैं वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष महत्व रखता है दोस्तों। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन से गौतम बुद्ध का विशेष महत्व याद रह जाएगा। कौन सा दिन है? वैशाख पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इनको ज्ञान प्राप्ति की घटना भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। अर्थात इनके जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही महत्व रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। गौतम बुद्ध से कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं दोस्तों जुड़े हुए। जैसे नंबर 1 पे मैं बात करूं, गर्भ धारण करने का प्रतीक। गर्भ धारण का प्रतीक है दोस्तों हाथी। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि गौतम बुद्ध के गर्भ धारण करने का प्रतीक क्या था? हाथी था। ठीक है। नंबर 2 पे पूछे, जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक था कमल का फूल, लोटस बोलते हैं जिसे। नंबर 3 पे है यौवन का प्रतीक, यौवन जवानी का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, यौवन का प्रतीक है सांड। यौवन का प्रतीक क्या है दोस्तों? सांड है। एक है समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि का प्रतीक है दोस्तों शेर। क्या है? शेर है। तो ये वर्ड आपको याद रखने। यदि हम देखें कि 5 नंबर पे ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, तो ये है पीपल का वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक क्या है दोस्तों? पीपल का वृक्ष है। अगला आगे हम देखिए कि मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है दोस्तों? पद चिन्ह है। इसके बाद देखते हैं निर्वाण का प्रतीक।
निर्वाण का प्रतीक स्तूप, सॉरी, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक होगा स्तूप। दोस्तों थोड़ी सी गलती होगी, मृत्यु का प्रतीक क्या होगा? स्तूप, और निर्वाण का प्रतीक होगा पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक क्या होगा? पद चिन्ह होगा, ठीक है। और 8 नंबर पे है गृह त्याग का प्रतीक। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक था दोस्तों घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। ये आपको याद रखना है कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग किया था। गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, ये 6 साल के अंदर कर लिया। महावीर स्वामी को 12 साल लग गए थे, अर्थात कुछ प्रोग्रेस तो हुई है ना। तपस्या में कुछ बदलाव किए गए होंगे, तभी उनको आधे समय में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए जैसे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को केवल ज्ञान कहा जाता है, वैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? संबोधि कहा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। देखिए अब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कौन सा मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिली, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कौन सा मार्ग अपनाया? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाया था दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कौन सा मार्ग अपनाया मित्रों? मध्यम मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग अपनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग। इनको मध्यम मार्ग की प्रेरणा कहां से मिली? कि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते वहां से कुछ महिलाएं गीत गाती हुई जा रही थी और वो कह रही थी कि वीणा के तार इतने भी ना खींचो, वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि वो टूट जाएं, और इतने ढीले भी ना दो कि वो बजे नहीं, कि वो बजे नहीं। अर्थात गौतम बुद्ध के दिमाग में वहीं से ये बात आई कि ना तो शरीर को ज्यादा कष्ट देना चाहिए जीवन में और ना ज्यादा आराम। और उन्होंने अपने जीवन में फिर कौन से मार्ग को अपनाया? मध्यम मार्ग को अपनाया, ठीक है। भाई वीणा के तार ज्यादा खींचेंगे तो भी टूट जाएंगे, ढीले देंगे तो बजेंगे नहीं, अर्थात मध्यम गति से यदि काम करेंगे तो वीणा बजेगी। क्लियर हुआ? तो ये बात महात्मा बुद्ध के दिमाग में आई। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, उनका ध्यान टूटा, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उस समय महात्मा बुद्ध ने क्या खाया था? सबसे पहले तब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कौन सा भोजन किया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले खीर खाई थी। या तो ऑप्शन में खीर मिलेगा, या फिर खीर नहीं मिलेगा तो चावल मिलेगा।
क्या मिलेगा? चावल की खीर की। तो कई बार एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगा जाते हैं, और राठ क्षेत्र के बच्चे हो, पूरे हिंदुस्तान आर्यवृत्त ही हमारा बहुत ही टैलेंटेड नौजवानों से भरा हुआ है, तो जो चावल है या खीर है, इनमें से एक ऑप्शन में ये खीर या चावल महात्मा बुद्ध को किसने लाके दे दी? भाई खुद तो पका ही नहीं होंगे ध्यान टूटते ही। तो वहां पर एक बालिका कन्या खेल रही थी जिसका नाम था सुजाता। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो भोजन किया सुजाता नामक कन्या के हाथ से दिया हुआ भोजन किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला जो भोजन किया गया था खीर या चावल था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? सुजाता नामक कन्या के द्वारा दिया गया था। क्लियर हो गया दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी, कौशल राज्य की राजधानी कौशल राज्य के श्रावस्ती में दिए। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों से स्थान पूछा जाए, यदि आप लोगों से स्थान पूछा जाए तो क्या कहेंगे? श्रावस्ती। और यदि आप लोगों से राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा था? कौशल राज्य। तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। क्लियर है? देखिए जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, और सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आपको याद रखना होगा, बहुत सिंपल सा है। क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाया था दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था दोस्तों। क्लियर है? देखिए, गौतम बुद्ध को बेलुवन नामक उद्यान, कौन सा उद्यान दोस्तों? बेलुवन नामक उद्यान हार्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने भेंट किया था। आपको याद रखना है किसने दिया? बिंबिसार ने दिया। तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को बेलुवन नामक उद्यान उपहार स्वरूप दिया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीएससी तक कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म की संगतियां हुई दोस्तों। तो पहली संगति, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहली संगति हुई थी दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और दूसरी संगति हुई थी दोस्तों 383 ईस्वी पूर्व। और तीसरी जो संगति हुई थी दोस्तों 251 ईस्वी पूर्व। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में बोला जाता है, या कई जगह 72 या 78 में होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो पहली बौद्ध संगति हुई थी यह कहां पर हुई? पहले इनकी स्टेट या जगह याद रखेंगे कहां पर हुई। तो ये हुई थी दोस्तों राजगृह में, ये हुई थी दोस्तों वैशाली में,
ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, और ये हुई थी दोस्तों कुंडलवन में। ये कहाँ थी? कुंडलवन में हुई थी। देखिए दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आता है भाई इनके शासक हमें याद होने चाहिए, वंश हमें याद होना चाहिए। तो इस समय शासक जो था अजातशत्रु था, और वंश था हर्यक वंश। अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक है। इस समय शासक था कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक था। वंश है ये नाग वंश या शिशु नाग वंश। और अध्यक्ष थे सवाकामी जी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सवाकामी थे। ठीक है। यहां पर जो शासक था दोस्तों वो था अशोक। वंश है ये है दोस्तों मौर्य वंश। और जो अध्यक्ष थे वो है मोगली तीर्थ। कौन थे? मोगली तीर्थ। प्रथम बौद्ध संधि कुंडल वन में ही शासक था दोस्तों कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। वंश था दोस्तों कुषाण वंश, जिसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाई। और अध्यक्षता की थी अश्वघोष और वसुमित्र ने। अश्वघोष और वसुमित्र ने इसकी वो क्या थी? अध्यक्षता की थी। तो यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। नंबर 1 है विनय पिटक। नंबर 2 है दोस्तों सूत पिटक या सुक्त पिटक। और नंबर 3 है अभिधम्म पिटक। कौन सा दोस्तों? अभिधम्म पिटक है। देखिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लियर हो गया? देखिए, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में जो प्रमुख ग्रंथों में ये 3 ही पिटक आते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ था जिसका नाम है महापलिंगपन। महापलिंग पन्हों की जो रचना है नागसेन ने की थी।
महापलिंग पन्हों की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। किसने की थी बोलो? नागसेन ने। महापलिंग पन्हों की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नागसेन के द्वारा की गई थी। महापलिंग पन्हों में नागसेन और राजा मिनेंडर के वाद विवाद है। नागसेन और राजा मिनेंडर के वाद विवाद हैं महापलिंग पन्हों में। बात क्लियर है? आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें थी यहाँ पर। अब आगे देखिए। देखिए गौतम बुद्ध जो है, इनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ। एक तो है दोस्तों हीनयान और एक है महायान। हीनयान जो शाखा के लोग हैं, ये महात्मा बुद्ध की शिक्षा में विश्वास रखते थे और महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो आशा करता हूँ ये बौद्ध धर्म का चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। कल एक बार फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।